y इक्वल टू, एक सेकेंड, ये पेन चला के रखा करो भाई, y इक्वल टू ब्रैकेट साइन एक्स। अब चूंकि हमने साइन एक्स ग्राफ नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाएंगे तब आप साइन एक्स ग्राफ सीख जाओगे। लेकिन साइन एक्स ग्राफ सभी लोग इंटरमीडिएट पास हैं, साइन एक्स ग्राफ सबको आता है। हम लोग एक इंटरवल में ले लें, मान लो थोड़ा सा पार्ट ले लें, पूरा नहीं बना रहे हैं, कोई एक यूनिट बना दे रहे हैं, कोई एक यूनिट बना दे रहे हैं। हमने कहा ये ग्राफ -2π से +2π के बीच में बना दो, जिसमें कि -2π ये इंटरवल ले लिया हमने, कह रहे इस इंटरवल के लिए बना दो। पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, जैसा एक पीरियड के लिए होगा वैसा ही बाकी पीरियड के लिए होगा। क्या करना था, ब्रैकेट को हटा देना है। हटाने के बाद क्या बचेगा, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1। सिंस ब्रैकेट इज इंटीजर, तो जहां जहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, ड्रॉ द लाइंस y इक्वल टू इंटीजर। ये लाइन y बराबर 0 हो गई। अगली लाइन मैक्सिमम लाइन, ये लाइन y इज इक्वल टू 1। अब ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू 1। ये यहां टच करके जा रही है। अब इसके ऊपर लाइन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नीचे y इज इक्वल टू -1 बनाना पड़ेगा, टच कर रहा है, y इक्वल टू -1। ग्राफ को थोड़ा ठीक कर लें, लाइन पहले बना लें और फिर ग्राफ को बनाएं। ये यहाँ पे टच करके लौट गया। इसके नीचे भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 3 लाइंस बनी, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अभी हमने तरकीब सिखाई है, अब बार बार नहीं सिखाएंगे। हम लोग इन 2 लाइंस के बीच में देखने जा रहे हैं। इतने पार्ट का ब्रैकेट, इसका ठीक नीचे वाली लाइन पे जब प्रोजेक्शन लोगे, जहां टच कर रहा है वहां तो उसका ब्रैकेट 1 ही हो जाएगा, ब्रैकेट 1 इज 1। लेकिन जब तक नीचे है प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, y बराबर 0, एरो साइन बना दोगे। इधर भी ये नीचे है, ग्राफ टूट जाएगा, y बराबर 0, इधर वाले पोर्शन के लिए भी 0 हो गया। और इतने पोर्शन के लिए यहाँ साइन एक्स 1 है, ब्रैकेट 1 क्या हो गया, 1। अब जब बना दिया है ये पोर्शन हटा दोगे, बनाने के बाद ये पोर्शन हटा दोगे, ये लाइन भी हटा दोगे ताकि ग्राफ बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। अभी यहाँ पे ये पॉइंट हैंग कर रहा है, क्या देखा, y बराबर 0 आया, यहाँ ये पॉइंट में y 1 है, फिर ये ड्रॉप करके 0 हो गया। अब इस पोर्शन में आएगी, इस पोर्शन के लिए ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे ऐसे। इतने पोर्शन के लिए y बराबर -1, ये y बराबर -1 हो गया, एरो साइन, एरो साइन। अब ये पोर्शन भी हट जाएगा, ये पोर्शन भी हट गया, ये हट गया, यहाँ 0 है, ये पाई हुआ, साइन π/2 कितना होता है, 1। ये 3π/2, साइन 3π/2, ये 2π। इस जगह पे साइन एक्स 0 है, ब्रैकेट ऑफ 0 क्या हो गया, 0। अब इसको भी सब हटा दे रहे हैं, इधर भी हटाइए, इधर भी हटाइए, जो बनता जाए हटाते जाइए और साफ सुथरा रखते जा रहे हैं। यहाँ 2π लिखा हुआ है, आइए देख लें, आइए देखते हैं क्या देखा हम लोगों ने। ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ क्या आई, 0, y बराबर 0, y बराबर 0। फिर ये एरो साइन है, फिर जंप करके यहाँ पे आ गया है, सिंगल पॉइंट मिला, आइसोलेटेड पॉइंट है, फिर ड्रॉप करके y बराबर 0, फिर ये यहाँ तक y बराबर 0, फिर ये ड्रॉप करके y बराबर -1, ये लाइन आ गई। अब इसको भी हटा दो ताकि साफ सुथरा दिखे, y बराबर -1, एरो साइन, फिर जंप करके यहाँ साइन एक्स 0 है तो ब्रैकेट ऑफ 0 क्या होगा, 0। जो काम इधर किया गया है वही काम इधर भी करना है। इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट एक्स के लिए क्या हो जाएगी, -1, -1 एरो साइन, -1 एरो साइन। बनाने के बाद इसको हटा देना है, हटा दीजिए, हट गया। इतने पोर्शन के लिए -1, ये पोर्शन अब हट गया, इसका काम खत्म हो गया। ऊपर जा रहे हैं, ये पोर्शन y बराबर 0 से y बराबर 1 के बीच में है तो उसका ब्रैकेट कितना हो गया, 0। इधर से भी आओगे, ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में, ब्रैकेट x क्या हो गया, 0। ये भी हटा दिया,
इधर से भी हटा दे रहे हैं, इस जगह साइन एक्स 1 है तो ब्रैकेट ऑफ 1 कितना हो गया 1, ये पॉइंट यहाँ हैंग कर जाएगा। इधर एरो, इधर एरो, ग्राफ ये बना है y बराबर 0, जंप करके यहाँ आए, ड्रॉप करके ये लाइन में आए, फर्दर ड्रॉप किया y बराबर -1, जंप करके y बराबर 0 पहुँचे, ये y बराबर 0 यहाँ तक बना हुआ है, जंप करके 1 पहुँचे, ड्रॉप करके 0 पहुँचे, फिर ड्रॉप करके -1 और फिर जंप करके 0, फिर जंप करके 0, फिर जंप करके 0। तो इस तरह से ये ग्राफ क्या बन गया है, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। अगेन y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करें, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। कब कब, जब जब अंदर वाली चीज इंटीजर हो, साइन एक्स इक्वल टू इंटीजर, साइन एक्स इंटीजर हो। साइन एक्स इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर साइन एक्स की कौन कौन सी इंटीग्रल ले सकती हैं, या तो 0 हो गया, या 1 हो गया, या -1 हो गया। साइन एक्स कब 0 होगा, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन -2 पाई 0। जब जब साइन एक्स 0 हो रहा है मतलब x इक्वल टू एन पाई, एन बीइंग एनी इंटीजर। साइन एक्स कब कब 1 होता है, पाई बाई 2 पे 1 हुआ, 5 पाई बाई 2 1 हुआ, 9 पाई बाई 2 1 हुआ, तो यहाँ लिख दोगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 1 हुआ तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बीइंग एनी इंटीजर। साइन एक्स कब कब -1 होगा, साइन 3 पाई बाई 2 इज -1 एट x इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। इन पॉइंट्स पे ग्राफ टूटा हुआ, देख लो यहाँ टूटा हुआ है, फिर टूटा हुआ है, फिर टूटा हुआ है। लेकिन ये चीज इसको ध्यान रखना है, इस वाले में खास करके हमने ये जो लिखा हुआ है इसको करेक्शन करोगे, लिखने के पहले देखोगे जहां जहां लाइन कट करी थी साइन से ग्राफ को लाइन फिर से देखें, बना लें जितना ही बनाया था, फिर से दोबारा बना लें कि ग्राफ कहां टूट रहा है। तो हमने क्या किया, y बराबर 0, यहाँ इसको ड्रॉ पूरा बनाया, 1 यूनिट पूरी बनाइए तभी पूरा क्लियर होगा, और इधर भी 1 यूनिट पूरी बनाए तो पूरी यूनिट बनाएंगे, ऐसे बना। y बराबर 0 पे देखा, ये जहां जहां कट कर रहा है देखना वहां वहां टूटा है कि नहीं, 0 पे टूटा है कि नहीं, टूट गया है, इधर ये है इधर ये। फिर कहां टूटा है, पाई पे टूटा है, पाई पे टूटा है, फिर कहां टूटा है, 2 पाई पे टूटा है, 2 पाई टूटा है। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जब साइन एक्स 0 है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाली लाइन y बराबर 1 है, y बराबर 1 काट नहीं रही है, टच कर रही है, लेकिन टच भी करेगी तो भी टूट जाएगा। यहाँ टूट गया, यहाँ पे भी टूट गया, यहाँ टच किया यहाँ टूटा, यहाँ टच है, ये भी ठीक है। लेकिन नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं, नीचे वाली लाइन क्या करी, टच करिए, टूट नहीं रहा है ग्राफ। यहाँ क्या ग्राफ टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ये पूरी लाइन आ रही है, ये पूरी लाइन आ रही है। तो ये चीज ध्यान से देखने वाली चीज है। अब ये सही हो गया, ग्राफ का ग्राफ बना दिया, साथ ही साथ ग्राफ कब कंटिन्यूअस है कब नॉन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स को भी लिख दिया। अगर यहीं पर हम लोग y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 2 साइन एक्स की बात करते हैं, अब अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो बचेगा क्या, y बराबर 2 साइन एक्स, y बराबर 2 साइन एक्स की बात करते तो चले भाई 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। अब साइन एक्स ग्राफ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -2। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मिनिमम क्या हो जाएगी -2, मिनिमम -2, मैक्सिमम 2। हम लोगों ने 2 साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, किस चीज का, 2 साइन एक्स। फिर से जहां जहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है वहां वहां ड्रॉ करना है क्या, y बराबर 0। फिर ड्रॉ करोगे y इक्वल टू 1, ठीक से y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया। इसको ठीक कर लें, ठीक से नहीं बना है, थोड़ा ज्यादा बन गया है, तो ग्राफ को ठीक कर लें ऐसे, ठीक, y इक्वल टू 2। अब हम लोग को y इक्वल टू 2 बनाने जाना है,
y इक्वल टू जब बनाओगे ये लाइन टच कर रही है, यहाँ ऐसे टच कर गई, टच कर गई, यहाँ पे ये टच कर गई। अब इसके नीचे आ रहे हैं y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, ये लाइन आ गई y इक्वल टू -1, ये लाइन आ गई y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। ठीक, अब पहले ब्रैकेट ग्राफ बना लें। ब्रैकेट ग्राफ यहां ना बना के बिल्कुल अलग से बना लें ताकि यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। तो हम लोग ठीक इसी के नीचे ब्रैकेट ग्राफ भी बनाते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं। ठीक, इतने पोर्शन के लिए स्केल भी कर दे रहे हैं। साइन एक्स की वैल्यू हाफ, 2 साइन एक्स, वाई बराबर 2 साइन एक्स, जब वाई बराबर 1 रख दोगे तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। इस जगह साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो एक्स क्या हो गया π/6। 2 रख दोगे साइन π/2 क्या हो गया 1, यहां हो गया 90 डिग्री। ये हो जाएगा इस जगह 5 π/6। मैं स्केल भी लिख दे रहा हूं ताकि दिखाई दे। ये हो गया पाई। अगले स्टेप में जाओगे, यहां -½ है, पाई प्लस π/6 7 π/6, 7 π/6, ये ये हो जाएगा 3 π/2। यहां पे आओगे 2 पाई माइनस π/6, सॉरी ये क्या है पाई प्लस π/6 कितना हो गया पाई प्लस π/7 π/6, 2 पाई माइनस π/6। कौन सी एरर हो रही है? हाँ, 2 पाई माइनस π/6, 6 दूनी 12, 11 π/6। आइए हमने स्केलिंग भी लिख दी। अब हम कह रहे हैं कि 0 से π/6 क्या होगा, ताकि आपको दिखाई भी दे ज्यादा अच्छी तरह से। इतने पोर्शन में ये वैल्यू क्या है 0 से 1, इसका ब्रैकेट क्या होगा 0। एरो का डायरेक्शन किधर होगा? अपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नीचे वाला लिया जाता है, ऊपर वाला छोड़ा जाता है, तो ये बन गया। फिर π/6 से π/2 के बीच में जाएंगे। इतना पोर्शन क्या है, इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा y बराबर 1, y बराबर 1 जंप कर गए, ये y बराबर 1 हो गया। एरो का डायरेक्शन ऐसे आ गया। इस जगह पे 2 साइन एक्स, y की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई, ब्रैकेट ऑफ 2 हो गया। ये पॉइंट हैंग कर जाएगा, ऐसे ही हैंग कर गया। फिर इस पोर्शन के लिए ब्रैकेट एक्स की ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ऐसे। इसके लिए अब इसके लिए इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। π/6 लिखा था, π/2 लिखा था, यहां लिख दोगे 7 π/6। और कहां तक जा रहा है पाई, यहां तक आ गए, इस जगह तक आ गए। इतने पार्ट के लिए ब्रैकेट क्या हो गया -1। अपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग एरो साइन बनता है ऐसे ही। इसके लिए क्या हो गया -1, कहां तक जाना है 7 π/6। फिर इस पूरे पोर्शन के लिए -2 हो गया, लगातार -2। अपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ टूट जाता है, तो इधर एरो इधर एरो। इस जगह पे एक्स की वैल्यू ग्राफ जहां टूटा हुआ है वो पॉइंट क्या हो गया 11 π/6। इतने पोर्शन के लिए ब्रैकेट एक्स वैल्यू क्या होगी -1, जंप करके आ गए -1। इंटरवल ले रहे हैं -2 पाई क्लोज्ड से 2 पाई। इस जगह 0 हो गया, ब्रैकेट ऑफ 0 क्या हो गया 0, जंप करके यहां पे आ गए। अब की बार ये ग्राफ बनाए, क्या क्या देखा हम लोगों ने? ऊपर वाली लाइन टच करिए तो भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे ये लाइन 2 जगह कट की, इन दोनों ही जगह ग्राफ टूट गया, डिसकंटिन्यूअस हो। ये वाली लाइन 3 जगह कट करिए तो इन तीनों ही जगह 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे ग्राफ टूटा हुआ है। ये वाली लाइन 2 जगह कट कर रही है, यहाँ भी टूटा हुआ है। ये वाली लाइन टच करे लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर पूछा जाए कि जैसे ग्राफ इधर बना हुआ है वैसे ही उधर बना लोगे, तो हमने ग्राफ केवल 0 से 2 पाई के बीच में बनाया हुआ है, 0 से 2 पाई बनाया हुआ है, इतना बनाया हुआ है। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे टूट रहा है,
1 2 3 4, कहां तक? 0 पे टूटा हुआ है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इस इंटरवल में बात करेंगे, ब्रैकेट ऑफ 2 sin x is discontinuous, therefore non-differentiable at 8 points in the interval, in the interval लिखा हुआ है, इस इंटरवल में इतनी बार टूटा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लो।